Hello बच्चों, let's understand the question first. The question is a proton, an electron, and a helium nucleus have the same energy. They are in circular orbit in a plane due to the magnetic field perpendicular to the plane. Let RP, RE, and REHE be their respective radii. Then, तो देखो सबसे पहली बात देखो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि Q इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज Q प्रोटॉन है, विच इज अगर मान लो Q मान लेता हूँ तो क्यू हीलियम जो होगा दैट इज ट्वाइस ऑफ क्यू हो जाएगा क्योंकि ट्वाइस ऑफ प्रोटॉन होता है ना। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कम होता है किससे, मास ऑफ प्रोटॉन से। और मास ऑफ हीलियम जो हो जाएगा दैट इज 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, दैट इज 4m मान लेता हूँ उसको, है ना। ठीक है, अब देखो हम लिखते हैं यहाँ पर आर इलेक्ट्रॉन। आर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, दैट इज अंडर रूट ऑफ 2m इंटू ई, है ना, अपॉन में q इंटू बी। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। रेडियस ऑफ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2 मास ऑफ प्रोटॉन, एनर्जी सेम है इनकी, अपॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन इनटू मैग्नेटिक फील्ड हो गया। और आर हीलियम जो हो जाएगा वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 मास ऑफ हीलियम, एनर्जी, अपॉन में चार्ज ऑफ हीलियम इनटू बी। वैल्यूज पुट करो, मास ऑफ हीलियम कितना हो जाएगा, दैट इज 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन हो गया। तो ये बन जाएगा मेरे पास में कितना, 2 इंटू ट्वाइस ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन इंटू एनर्जी, अपॉन में कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन इंटू बी। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब ये सेम मिल रहा है मेरे को। मतलब ऐसा हो सकता है यहाँ पर आर हीलियम इज इक्वल टू आर प्रोटॉन हो गया एक तो, ठीक है। अब बात आती है अपने पास में क्या, कि इलेक्ट्रॉन के लिए अगर कंपेरेटिवली देखें तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वैसे ही अगर देखें तो सेम है प्रोटॉन के इक्वल, बट मास तो कम है ना। तो मास कम है तो क्या होगा, रेडियस भी कम हो जाएगी। मतलब ये हो गया मेरे पास में, इनकी वैल्यू ज्यादा होगी किससे, आर इलेक्ट्रॉन से। तो आंसर देख लो मेरे पास में कौन सा है। आई थिंक थर्ड ऑप्शन मेरे पास में बन रहा है इसका। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।